फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए और उन अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाएँ। तो आइए हम देखते हैं क्या है डिटेल में सारी चीज़ें। ओबीसी आरक्षण के ऊपर तो मैंने आपको सुबह एक वीडियो डाल दिया था ऑलरेडी। ये भास्कर की न्यूज़ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष, विशेषज्ञों से चर्चा में बोले सीएम। तो सीएम की कल बैठक हुई है तो उसमें ये सारा घटनाक्रम रहा है। अगली जो अपडेट है वो है कि मुख्यमंत्री ने कहा तीसरी लहर नहीं आई तो खोल सकते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल। मतलब स्कूलों का खुलना और ना खुलना ये डिपेंड करेगा कि तीसरी लहर आती है या नहीं आती है। इस भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक पूरी पात्र आबादी लगभग 5.5 करोड़ को कम से कम पहला डोज लग जाएगा। दिसंबर तक दोनों डोज लगाने की योजना है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से शिवराज ने कहा कि अगर तीसरी लहर नहीं आई तो प्राइमरी व मिडिल स्कूल खोलने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए स्कूल के शिक्षकों, स्टाफ, 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को वैक्सीनेट किया जाए। तो इनका ये मानना है कि सितंबर तक 5.5 करोड़ आबादी को पहला डोज कम से कम लग जाएगा और दिसंबर तक लगभग इतनी ही आबादी को अगर दोनों डोज लग जाते हैं तो एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी आबादी में, पॉपुलेशन में। तो फिर तीसरी लहर आने के चांसेस भी बहुत कम हैं। वहीं आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने भी बोला है कि क्योंकि मध्य प्रदेश हो या भारत, वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से तीसरी लहर आने की संभावना ना के बराबर है। साथ साथ ये भी कहा है कि डिपेंड करेगा कि जो जनता है वो कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन करती है। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि 100 में से 90% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बेफिक्र होकर घूम रहे हैं खुलेआम। तो ये थोड़ा सा गलत है। बाकी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, वैक्सीनेशन अभियान वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर तीसरी लहर आती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनता ही मानी जाएगी। ये कल एक खबर आई थी, हाई कोर्ट ने उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। कोरोना की तीसरी लहर के बाद चुनाव कराने का मामला सुनवाई 8 को होगी। तो अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं, वो उपचुनाव होंगे, तो उसके लिए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। क्या है देख लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव कराने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की प्रति के साथ संक्षिप्त जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इसमें क्या कहा गया है, इस याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे और रजत भार्गव ने दायर किया है ये याचिका। इसमें कहा है कि प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही पृथ्वीपुर, जोवट और राजगढ़ विधानसभा के उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू की गई है। याचिका में कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद उपचुनाव कराए जाने का अनुरोध किया गया है। तो ये कहा गया है कि तीसरी लहर जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही कराएं, क्योंकि अभी जैसे आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि तीसरी लहर के आने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर उपचुनाव या चुनाव होते हैं तो इसमें फिर संक्रमण बढ़ सकता है, फैल सकता है। तो तीसरी लहर जो ना आने की संभावना है फिर अवश्य रूप से आ सकती है। इसलिए ये याचिका लगाई है कि वो जो कंडीशन है तीसरी लहर वाली, उसका खतरा एकदम से ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही ये चुनाव कराए जाने चाहिए। तो इसके लिए जवाब मांगा गया है। ये कल की एक और खबर थी कि सीएम राइज स्कूल के बारे में। इसके लिए चुने गए प्रिंसिपल और शिक्षकों की वर्चुअल वर्कशॉप आज मतलब कल हो चुकी है ये। तो इस खबर से पता चलता है कि प्रिंसिपल और शिक्षक
इनका चुनाव हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM राइज योजना के तहत चयनित स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों की वर्चुअल वर्कशॉप मंगलवार को होगी, मतलब कल हो गई है। इसके लिए सभी को लिंक भेज दी गई है। वर्कशॉप के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन प्राचार्य एवं शिक्षकों से योजना के बारे में बातचीत करेंगे। इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को पदस्थ करने के लिए तैयार किए जा रहे स्ट्रक्चर के बारे में भी बातचीत की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 392 स्कूलों को शुरू किया जाएगा। और भोपाल की बात करें तो अभी तक बरखेड़ी स्थित रशीदा स्कूल बनकर तैयार हो गया है CM राइज स्कूल के हिसाब से। तो ये CM राइज स्कूल के बारे में खबर है। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक